हाय फ्रेंड्स, प्रकाश के पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का 8 एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 को प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, एबी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज में, तो देखिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, इसको देख करके हमको ध्यान से बनाना है। बी समकोण है तो बी को हम जो 90 डिग्री है, समकोण जो 90 डिग्री है, इसको बी मान लेंगे और इसको ए बी सी त्रिभुज हो गया। तो कह रहा है कि ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो देखिए ए बी को हम 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, बीसी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा कर्ण नहीं दिया है, इसमें कर्ण नहीं दिया है, तो हम कर्ण को पहले निकालेंगे। इस कर्ण को हम पहले निकालेंगे। अगर ये आपको अच्छे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे त्रिकोणमिति के भागवान जो बेसिक बताए हैं उसको आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कर्ण निकालेंगे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। सूत्र पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एक कर्ण क्या है, एसी। देखिए लंब कितना है, बीसी, आधार एबी। देखिए बीसी का मान कितना है 7, एबी कितना है 24। तो देखिए 49 हो जाएगा, ये 576 होता है। अगर हम इसको जोड़ेंगे 9 6 15 11 12 5 6 तो आ जाएगा 625। तो 625 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एसी, तो देखिए इसमें से स्क्वायर जब हटेगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो हमारा कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर कर्ण आ गया। अब हम इसको हल करेंगे, देखिए ध्यान से। साइन ए, देखिए ए कह रहा है, यहाँ पे ए कह रहा है, ए साइन ए पूछ रहा था। ए हमारा ये है, ये थीटा हो जाएगा। तो थीटा के सामने के भुजा लंब होता है, इसी को याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीटा के सामने के भुजा लंब होता है। अगर ए पूछ रहा है तो ए के सामने के भुजा लंब हो जाएगा। अगर सी पूछेगा तो सी के सामने के भुजा लंब हो जाएगा। सी पूछेगा तो ये लंब हो जाएगा, यानी इसके सम्मुख जो भुजा पड़ेगा वो लंब हो जाएगा। थीटा के सामने जो भुजा पड़ता है वो लंब हो जाता है। तो ए पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब क्या है, बीसी है 7 और कर्ण क्या है, एसी। तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए इसमें दूसरा सवाल है कॉस ए पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए ए कह रहा है ना, तो ए कह रहा है, तो ए के सामने भुजा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार क्या है 24 और कर्ण क्या है, एसी कितना है 25, ये इतना सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, दूसरा सवाल थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दूसरा कह रहा है साइन सी और कॉस सी। तो देखिए साइन सी का मतलब होता है साइन सी, तो सी पूछ रहा है ना, तो सी पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए सी का ये हो गया, ये थीटा हो गया। तो सी के सामने कौन भुजा पड़ रहा है, ए भी पड़ रहा है। तो जो
इसके सामने जो पड़ रहा है उसका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, इसको नोट कर लीजिए। थीटा के सम्मुख भुजा लंब होता है, यानी कि इसके देखिए सम्मुख क्या है, ये भी है कि लंब हो जाएगा। देखिए ये लंब हो गया, ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब क्या है इसके, अगर ये थीटा है तो ये लंब हो गया 24 और कर्ण 25। अगला है cos c, cos c का रहा है तो cos थीटा बराबर पहले सूत्र लिख दीजिए, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है, आधार देखिए c के लिए यहाँ पे ध्यान देना है, c कह रहा है, यहाँ पर a कह रहा था, यहाँ पर c कह रहा है। तो c के लिए ये, c के लिए ये कोण हो गया, तो c के जो सामने पड़ेगा वो लंब हो जाएगा। तो देखिए ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। तो ये 7/25 ये सवाल हमारा बन गया। दूसरा सवाल है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति दे दिया है, इसमें tan p माइनस cot r का मान पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा लंब दे दिया है, यहां से हम हल शुरू करेंगे। PQ दे दिया है कितना, 12 सेंटीमीटर, और PR भी दे दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हमें QR ज्ञात करना है, यानी कि हमें आधार ज्ञात करना है। ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो देखिए हमको QR ज्ञात करना है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है, 13 है, इसके जगह पर 13 लिख दीजिए। लंब क्या है, 12 है, यहाँ 12 लिख दीजिए। आधार कितना है, QR। अब देखिए 13 को हम वर्ग करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, 169, ये आ जाएगा 144। 12 को वर्ग करेंगे तो 144 प्लस QR। अब देखिए इसको हम एक तरफ कर लेंगे, QR स्क्वायर, इसको हम घटाएंगे तो आ जाएगा 25। अब देखिए आ गया 25, तो इसमें से स्क्वायर हटेगा, इसमें से स्क्वायर हटेगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, तो QR बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो केवल डायरेक्ट सूत्र लिख दीजिए, डायरेक्ट सूत्र लिख दीजिए। आधार बराबर हो जाता है डायरेक्ट सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, 13, आधार कितना है, 12। ये हो जाएगा 169, 144, एक जगह 25, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। देखिए जो अच्छा लगे उसी को बनाना है। देखिए जब 5 सेंटीमीटर आएगा इसका हम 5 लिख देंगे। अब पूछ रहा है हमारा कि tan p cot r का मान ज्ञात करें। इसमें से जो सही लगेगा आप लोग बना लीजिएगा। देखिए tan p cot r, तो tan p माइनस cot r। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि P है, यहाँ पर थीटा क्या है, P है, यहाँ पर थीटा क्या है, R है। तो P पूछ रहा है, तो P के देखिए P ये हो गया, तो थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, हम बताए हैं थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। तो देखिए ये लंब हो गया और ये आधार हो जाएगा। जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, कर्ण तो बदलेगा नहीं। तो देखिए P के लिए tan थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार माइनस
कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे लंब। सूत्र आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो देखिए लंब कितना है, tan के लिए देखिए tan p के लिए लंब हो जाएगा 5 और आधार हो जाएगा 12। अब देखिए कॉट r के लिए क्या होगा, अब इसको मिटा दीजिए। देखिए r के लिए हमारा r के सामने ये समुख भुजा क्या है, ये है। जब इसको हम थीटा मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ये होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा 5, जब ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। तो जब हम इसको हल करेंगे एलसीएम इसका आ जाएगा 12, 5 माइनस 5, तो ये जो 0 बटे 12 यानी कि 0। इसका आंसर 0 आ जाएगा। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि साइन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम हल शुरू करेंगे। साइन ए बराबर 3/4, इसी पर ध्यान देना है। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिए हम इसके अनुसार हम फिगर बना लेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा समकोण त्रिभुज देखिए। तो लंब क्या है, इसको हम थीटा, देखिए थीटा ये है, इसको हम ए मानेंगे क्योंकि थीटा के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, इसके सामने जो पड़ेगा वो लंब हो जाएगा, इसके सम्मुख जो पड़ेगा वो लंब हो जाएगा। तो देखिए लंब क्या है, 3 है, और देखिए कर्ण क्या है, 4 है। तो देखिए ए, इसको हम बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो ए माने हैं तो इसके सामने ये लंब हो गया, और कर्ण दिया है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया हमारा, कर्ण हो गया। अब हमें ज्ञात करना है ए बी, आधार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आधार। हमेशा याद रखना है कि थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। तो ए थीटा है, यहाँ पे देखिए ए थीटा है, ए माने हैं इसको, तो इसके सामने ये पड़ रहा है, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आधार निकालते हैं। आधार का डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं। तो आधार बराबर हो जाता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। जब भी आधार लंब पूछे तो कर्ण में से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए कर्ण क्या है, कर्ण एसी कितना है, 4। लंब क्या है, बीसी कितना है, 3। हमको एबी ज्ञात करना है, एबी को हमको ज्ञात करना है। देखिए 16 हो जाएगा, ये 9, इसको हम घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, अंडर रूट में 7 हो गया। ये हमारे कितना आ गया, अंडर रूट 7। अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, कॉस ए को और tan ए को। तो देखिए यहाँ पर हम इसको ज्ञात करते हैं, कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो आधार देखिए कितना है, ए बी आधार है, तो ए बी हो गया √7, और कर्ण क्या है, 4 हो गया, बन गया। और एक है tan के, tan ए बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। एकदम धीरे धीरे समझिए ऐसे से। लंब कितना है देखिए 3, और आधार कितना है 7, बन गया। अब देखिए हम चौथा सवाल को देखेंगे। चौथा सवाल है, यदि 15 cot ए बराबर 8 तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत छोटा सवाल है। देखिए चूंकि 15 cot ए बराबर 8, 15 cot ए बराबर 8 दिया है, यहाँ पर देखिए cot ए बराबर हो जाएगा 8/15। देखिए इसमें गुना है तो ये बटा में भाग बन जाएगा, गुना रहता तो भाग बन जाता है। तो ये जो 15 है नीचे आ जाएगा। तो देखिए cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, cot थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटे
लंब। कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? आधार बटे लंब। तो हम इसके लिए एक फिगर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं, बनाने में अच्छा रहेगा। तो देखिए हमारा ए, इसको ए मानेंगे, इसको जब ए मानेंगे तो इसके सामने जो पड़ेगा ना वो लंब हो जाएगा। अगर हम इसको, अगर ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ए मानते, इसको अगर हम ए मान लेते हैं तो इसके सामने ये पड़ेगा तो ये लंब हो जाएगा ना, इसीलिए हम ए इसको मानेंगे, क्योंकि इसके सामने जो पड़ेगा, इसके जो सीध में जो पड़ेगा ये लंब हो जाएगा। ठीक है, देखिए कॉट ए, इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेंगे। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा 8 और लंब क्या हो जाएगा 15। हमको कर्ण ज्ञात करना है। देखिए हमारा लंब आधार पता चल गया, तो कर्ण में ज्ञात करना है। बस यही याद रखना है, थीटा के सामने भुजा लंब होता है। अब देखिए हम कर्ण को ज्ञात करेंगे। ए सी पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण क्या है? AC, AC स्क्वायर हमको ज्ञात करना है। अब देख लीजिए, अगर हम चाहें तो इसको इसके पावर को हटा करके रूट लिख सकते हैं। अंडर रूट में चला जाएगा, पावर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा। तो लंब कितना है 15, इसका स्क्वायर हो गया। आधार कितना है 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 15 को हम 2 बार गुना करेंगे, 15 गुना 15 तो हमारा आता है 225। गुना करके चेक कर लीजिएगा, ये 8 64। इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आता है 9 हो गया, ये 8 289। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 17। 289 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 17। तो यह हमारा आ गया 17। अब देखिए, अब जिनको वर्गमूल नहीं आता उनको तो नहीं समझ में आएगा। अब देखिए हम निकालना है साइन ए और सेक ए। यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटे कर्ण। आप लोग सूत्र को रट जाइए, साइन से लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 15, कर्ण कितना है 17। अब देखिए लास्ट है सेक, सेक ए। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण देखिए कितना है 17, आधार कितना है 8। ये सवाल हमारा बन गया। अगला सवाल है, देखिए 5 नंबर 8.1 का 5वां। यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि सेक दे दिया है हमको, 5 को और त्रिकोणमितीय अनुपातों को हल करना है, यहाँ पर बताना है। देखिए पहले यहां से, चूंकि सेक थीटा बराबर 13/12, यहां पर ध्यान दीजिए क्या दिया है, इसी से हमको बनाना है। सेक थीटा बराबर 13/12। देखिए सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटे आधार होता है। तो अब हम यहाँ पर एक फिगर ड्रा करेंगे, फिगर को खींचेंगे। देखिए तो सेक थीटा बराबर कितना हो गया 13, कर्ण है 13 और आधार है 12। तो यहाँ पर थीटा दिया है, एबीसी कोई नहीं दिया है, तो हम इसको कैसे भी मान सकते हैं ABC। तो देखिए हमको लंब ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। ये कर्ण है हमारा, ये आधार है और ये लंब है। देखिए हमको लंब ज्ञात करना है, तो लंब हम डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। लंब के लिए लंब बराबर होता है
कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13, आधार कितना है 12। तो 13 में हम गुना करेंगे तो 169, तो ये हो जाता है 144। तो ये हमारा आ जाएगा 5, ये 2 25, तो 5 आ जाएगा। तो देखिए लंब क्या है हमारा, लंब BC, BC हमारा 5 आ गया। अब हम इसका पांचों जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात है तो 1 दे दिया, तो पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। यहां से शुरू कीजिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। उसके बाद यहां देखिए कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। देखिए आधार कितना है AB कितना है 12 और कर्ण क्या है 13। अब देखिए साइन कॉस tan निकाल लीजिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है 5 और देखिए आधार कितना है 12। उसके बाद cot थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। सूत्र को याद कर लीजिए, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है 12, लंब कितना है 5। उसके बाद देखिए सेक दे दिया है तो हम कौशिक निकालेंगे। कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है 13, कर्ण जो भी AC है 13 है और लंब क्या है 5 है। देखिए हमारा सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं।